स्टार्टअप रेडवेंस सर्विरेज दुनिया की सबसे बड़ी होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। रेडवेंस ने फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने होटल को शिनाख्त करने का फोकस करते हुए रेवेन्यू मैनेजमेंट करने के साथ साथ उन्होंने और अधिक क्वालिटीज़ दिलाकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। रेडवेंस सर्विरेज की शुरुआत 4 लोगों द्वारा सीट ऑफ लेक उदयपुर में अपने पहले क्लाइंट को क्लोज करने के साथ हुई, जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस अवसर पर प्रशांत मिश्रा ने कहा कि कैसे रेडवेंस भारत के टूरिज्म बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। इसके लिए आर ओन एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है और साथ ही इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे रेडवेंस हिमाचल को रिवाइज कराने में मदद कर सकता है। इसे रेडवेंस विद हिमाचल नाम दिया गया है। कंपनी के डायरेक्टर लता ममनानी, सेजल खियानी और सचिन तिवारी ने इंदौर से शुरू होने वाले रेडवेंस होटल को लॉन्च करने और इस कंपनी को आगे बढ़ाने की प्लानिंग पर भी चर्चा की। इसी के तहत वे 1 अगस्त 2023 को इंदौर में वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट हेडक्वार्टर खोलने जा रहे हैं। इस इवेंट में ओमान, दुबई और सऊदी अरब और दुनिया भर के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे। इसमें जूलियो कोरेडो, सुनील गांधी और ब्रिजेश शर्मा आदि शामिल हैं। किस तरह कंपनी पूरा वर्क करती है इसको? सर, ये जो कंपनी वर्क करती है बेसिकली हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एक होटल की आरओआई कैसे निकलनी चाहिए, उसकी कॉन्सेप्ट कैसे होने चाहिए, उसकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए मार्केट में, फ़ोटोग्राफी कैसी होनी चाहिए, आर्किटेक्चरल वीडियोस कैसे होने चाहिए, ये सारी सर्विसेज हम लोग देते हैं। इन नटशल कि एक होटल को प्रॉफिट कैसे हो, उसकी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कैसे हो, मैन पावर से लेके सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी तक कौन से मुख्य अभी तक हम लोग सर इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे क्लाइंट है स्काईलाइन क्लब रिसोर्ट, प्रेसिडेंट होटल, एस्टन होटल, देन वी हैव द ग्रैंड शोरिया। उसके बाद अगर हम ओमान की बात करें तो हमारे पास है समा ग्रुप ऑफ होटल्स। देन सऊदी में हम लोग काम कर रहे हैं अडाजियो ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ। राजस्थान में एक हम चेन प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम है शापरा ग्रुप ऑफ होटल्स और उनके ऑनर है मिस्टर दिगराज सिंह शेखावत। ही इज़ द राजा फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी, जो राजस्थान के मेवाड़ के हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी हम लोग हैंडल कर रहे हैं। उदयपुर में हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, अमरकोठी, एंड रिसेंटली अभी हम लोग ने गुजरात टूरिज़्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ से भी स्टार्ट करा है। आज इंदौर के ऑफिस, ये इंदौर में हमारा सेकंड ऑफिस है। एक ऑफिस हमने लॉन्च किया था 9 फरवरी 2022 को, ये सेकंड ऑफिस है। 2 ऑफिस हमारे इंटरनेशनली हैं, सऊदी में, एक ओमान में। मैम, बढ़ती होटल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटलाइज इंडस्ट्रीज को देखते हुए इंदौर शहर का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? सर, इंदौर शहर का अगर भविष्य की बात की जाए तो आज भी सिटी में 90% ऑक्यूपेंसी है। अगर मैं आपको डीप में बताऊं तो सेजल जो मेरी एक और डायरेक्टर है जो कि पूरा सिटी एनालिसिस करती हैं, जिनको पता है आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे कि मार्केट की क्या ऑक्यूपेंसी है तो सेजल आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि मार्केट में डिमांड कितनी है। डिमांड बहुत है, कमरे कम है। आई थिंक अभी रिसेंटली हमारे पास आपने देखा, आपका नाम बताइए। लता ममनानी। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो प्रीवियस आपने 5 से 6 महीने में देखा होगा काफ़ी सारी नई होटल्स हैं। रमाडा हमारे पास है, पार्क हमारे पास है। ये सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो आज तक इंदौर में कभी नहीं थी। इनिशियली हमारे पास सिर्फ सायाजी होटल्स था जो काफ़ी पुराना होटल है। सारी नई ब्रांड्स हैं जो आप देखेंगे अभी अभी रिसेंटली चालू हुई है। इंडस्ट्रीज़ पे यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से डिमांड इस शहर में काफ़ी ज़्यादा है और उसको अकोमोडेट करने के लिए होटल्स कम है। आप देखते हैं सिटी वाइड इवेंट्स काफ़ी होने लगे हैं। जैसे अभी हमारे पास मोदी जी का ट्रैवल था तो ऑलमोस्ट पूरी सिटी पैक थी, होटल्स मिल नहीं रहे थे लोगों को। अगर आपको याद होगा 2018 में तो बोहरा समाज का एक बड़ा सा इवेंट हुआ था जहाँ पर लोगों ने ये तक कर दिया था कि उन्होंने अपने रूम्स तक किराए पर दे दिए थे होटल्स ना मिलने की वजह से। तो अगर मैं डिमांड की बात करूँ, होटल और इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूँ तो इंदौर में ट्रिमेंडस ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास, बिकॉज यहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। आपका नाम? सेजल। यहाँ से किस तरह से पूरा वर्क होगा? सर, ये हमारा एक हमारे पास जो ऑफ़िस है वो एक इंदौर में है। इंदौर में हमारे 2 ऑफ़िस हो गए हैं, ये दूसरा ऑफ़िस है हमारा इंदौर का। और हमारे पास ओमान में ऑफ़िस है, सऊदी अरेबिया में ऑफ़िस है, पर हम इंदौर को ही एक हेडक्वार्टर बना रहे हैं। सारे वर्ल्ड में हमारे 5 ऑफिस का सारा काम इंदौर से ही होगा और इसके बाद हम इंदौर में ही ग्रो करना चाहेंगे। और
किस तरीके से देखते हैं इंदौर महानगर की ओर अग्रसर है तो होटल के बिजनेस को लेकर बढ़ता जा रहा है सर। हमें आज से 20 साल पहले सिर्फ साया जी के बारे में मालूम था। आज आपके शहर में 5 5 स्टार होटल है। इस शहर के अंदर 950 होटल हैं और करीब 20,000 लोग इस होटल में नौकरी करते हैं। तो अगर ये महानगर बन रहा है तो यहाँ और होटल खुलेंगे और मुझे लगता है कि तरक्की हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जितने लोग इंदौर में रहते हैं 8 साल से मैं देख रहा हूँ और आप लोग ने भी देखा है और इंदौर और ग्रो होगा अभी। विदेश के बड़े बड़े शहर हैं, आपने इंदौर ही क्यों चुना? रहना तो इंडिया में ही था क्योंकि इस समय इंडिया से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैंने बड़े शहर देखे, मैंने बहुत देश देखे, विदेश देखे, पर इंडिया में की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो कहीं और नहीं है। आप ओमान जाएं, हमारा ऑफिस ओमान में भी है। वहाँ पे टोटल करीब 550 होटल है जो हमारे इंदौर से भी कम है। पूरे देश में जितने होटल हैं उतने हमारे शहर में। सो रफ्तार जो है इस देश की, और ये सही समय है इस देश में रहने का। मुंबई और दिल्ली पहले एक ज़रूरत होती थी लोगों की जब कंपनी शुरू करनी होती थी, पर आज छोटे शहर बड़े बनने लग गए हैं और हमें एज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हमें इन छोटे शहरों में जब ये बड़े बन रहे हैं इन्हें और बड़ा बनाने में मदद करनी चाहिए। आज यहाँ पे एक 1500 करोड़ की कंपनी है, यहाँ पे एक 800 करोड़ की कंपनी है और ये सब यहीं पे बने हैं। सो आज छोटे शहरों को छोटा मत समझिए, वो बढ़ते जा रहे हैं और जितने भी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे वो इन सब छोटे शहरों को और सपोर्ट करेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? डरे नहीं, रिस्क ले, लाइफ में कैलकुलेशन करें। पहले नौकरियों की कमी थी, आज नौकरियों की कमी नहीं है। अगले 5 साल में ये देश इतनी नौकरियां पैदा करेगा जितना कहीं आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यूएस से, मेरे पास कुछ लोग हैं जो यूएस छोड़ के यहाँ पे आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड की नज़रें इसके ऊपर हैं। युवाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे से पहले की जनरेशन को नौकरी ढूंढने में दिक्कत होती थी, आज हमें एम्प्लॉय ढूंढने में दिक्कत होती है। Your good name, please. प्रशांत। ब्यूरो चीफ अमित शाह की रिपोर्ट।